Pradesh, it's an Akhilesh Yadav versus Yogi Adityanath all-out fight, and this is over the Supreme Court's tough words on bulldozer justice. SP Chief Akhilesh Yadav citing that is taking non-stop jibes at Chief Minister Yogi Adityanath for his bulldozer model of justice in Uttar Pradesh. Akhilesh Yadav said that all bulldozers will soon move to Gorakhpur, which is Yogi Adityanath's town, soon after SP forms government in 2027. Hitting back, the UP Chief Minister Yogi Adityanath said that not everyone can lay their hands on a bulldozer, especially those who bow down to rioters. So this is the kind of war of words that we're witnessing between Akhilesh Yadav and Yogi, very tongue-in-cheek and both firing at each other over this bulldozer model. But that's not all. The other flashpoint has been over an SP Neta who's been accused of rape in Kannauj. DNA tests have confirmed the rape charges against SP Neta Nawab Yadav. The victim in this case is a minor. Akhilesh Yadav, instead of condemning, has chosen to mock the BJP over the DNA test. सोचो कैसा न्यायालय का बुलडोजर चला, क्या बुलडोजर नहीं चल सकता। जो लोग बुलडोजर लेकर के डराते थे, जगह जगह लोगों के घर गिराते थे, क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है? अगर नक्शा ही सवाल है तो सरकार ये बताए क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है, और कब पास हुआ था ये भी बता दें, कागज दिखा दें उसके। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जानबूझ करके जिनसे आपको बदला लेना था, नीचा दिखाना था और अपनी सरकार की ताकत पर, अहंकार पर आपने जानबूझ करके बुलडोजर चलाए, जिसका परिणाम यह है कि हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि बुलडोजर संवैधानिक नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज है। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए, दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। और इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार ने जो प्रक्रिया अपनाई है पारदर्शी तरीके से, अपेक्षा भी हम यही रखते हैं। और जहां तक बुलडोजर का सवाल है तो बुलडोजर कहां चलता है ये अखिलेश जी को पता होना चाहिए। बुलडोजर चलता है अवैध निर्माण पर, बुलडोजर चलता है जो हमारे ऐसे अपराधी हैं खूंखार उनके अवैध निर्माण पर। तो मैं कह सकता हूं कि हमारा बुलडोजर जो विकास के लिए लगातार काम करता है, रोड बनाने का काम करता है, तो उन्हें बुलडोजर की पहचान करना चाहिए। और अखिलेश यादव को 2017 से पहले अपने शासन को भी याद रखना चाहिए। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के ज़माने में चाहे भूमाफिया हों, चाहे गुंडे हों, या जिस तरह से आगे बढ़ रहे थे, तो मैं कहता हूं कि आने वाले समय में जब भी 2027 का चुनाव होगा तो स्पष्ट बहुमत से हम फिर से सरकार उत्तर प्रदेश में बनाएंगे। वो उधर करेंगे, कन्नौज करेंगे का जो भी कन्नौज की घटना है उनका बुलडोजर उधर जाएगा उनके यहाँ, उनके घर, तब तो जातिवाद जोड़ लेंगे, बिरादरी बात करेंगे। कन्नौज की घटना पर जो डीएनए की रिपोर्ट आई उस पर भी मखौल उड़ाया है, कहा है कि डीएनए का फुल फॉर्म भी पता है मुख्यमंत्री को, सारी जानकारी तो उन्हीं को है और तो किसी को है नहीं। पूरे दुनिया की डिग्री उन्हीं को मिली है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी से भी बड़े विद्वान हैं। ये सपना है और ये सपना सबको देखना चाहिए, लेकिन वो कुछ ज्यादा सपना देखिए। लेकिन मुझे अखिलेश जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं। मैं खाली ये जानना चाहता हूं कि क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है? क्या आप जानते हैं कि गुरु गोरक्षनाथ की पावन धरती है, यहाँ हम सभी हिंदुओं की एक आस्था है, तो क्या उस आस्था पर आप बुलडोजर चलाना चाहते हैं? क्या आप हिंदुओं पर बुलडोजर चलाना चाहते हैं? क्यों आपने सिर्फ पूरे 25 करोड़ में इतने अनगिनत जिले उत्तर प्रदेश में क्यों आपने गोरखपुर का नाम लिया? किस बात को आप दिल, दिमाग और ताकत से जोड़ रहे हैं? ये कोई सेना का युद्ध हो रहा है? इसमें ताकत चाहिए आपको? अरे आप सत्ता में, आप अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। और बुलडोजर किसी का सगा नहीं है, बुलडोजर बहुत बेवफा है। वो छतरपुर में मुसलमान के घर पे चलता है, नोएडा में त्यागी के घर पे चलता है, फिर उसके जवाब में बंसल के घर पे चलता है,
फिर काशी में भी चलता है, पुरातन मंदिरों पे भी चलता है, फिर अयोध्या में घरों पे चलता है, फिर वहां के पुरातन मंदिरों पे चलता है। तो ये जो भाजपाई उछलते हैं बुलडोजर चला के, इनको मैं ये समझाना चाहता हूं कि भाई ये तुमको भी बर्बाद कर रहा है।